दोस्तों, दुबई का जो ऑफ़र लेटर होता है उसमें क्या क्या मेंशन होता है और आपको क्या क्या उसमें चेक करना होता है। जो दुबई में अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो, अगर आप चाहते हो कि उसमें मैं पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करूं, वो कैसे आप चेक करोगे। और दुबई का जो ऑफ़र लेटर होता है वो उसमें आपको क्या क्या मेंशन होना चाहिए या फिर आपको क्या चेक करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी जानकारी ये वीडियो में दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाना चाहिए था, जो कि थोड़ा लेट हो चुका है थोड़ा वीडियो। और मेरे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया तो फिर मुझे हाँ सोचा कि हाँ ये वीडियो टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। दुबई का जो ऑफ़र लेटर होता है इसके रिगार्डिंग बहुत से जो फेक होते हैं ऑफ़र लेटर भी इशू हो सकते हैं, और किसी के साथ फ्रॉड भी होता है, बहुत आदमियों के साथ फ्रॉड होता है। इसके रिगार्डिंग जो ऑफ़र लेटर होता है यही सबसे मेन होता है जॉब के लिए। दुबई जॉब के लिए जो ऑफ़र लेटर होता है ये मेन होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चेक करना है अपना पूरा डिटेल, और कैसे आपको चेक करना है कि आपका क्या पोजीशन है, क्या आपका वहाँ पे काम होगा, क्या सैलरी मिलेगा, पूरा आपको ये वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका ऑफर लेटर में सब आपका पोजीशन लिखा होता है जॉब के रिगार्डिंग, जो जॉब आपको वहाँ पे जाकर करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि ऑफ़र लेटर जो होता है उसमें क्या क्या चेक करना होता है। तो देखिए, जो ऑफ़र लेटर होता है दुबई का, वो सबसे पहले तो आपको दो ऑफ़र लेटर इशू होते हैं। दो ऑफ़र लेटर होते हैं, एक होती है MOI का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का दुबई में, और एक कंपनी आपको ऑफ़र लेटर इशू करती है। ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो आपको कंपनी का ऑफ़र लेटर ही आपको बताती है, साइन करने के लिए दे देती है। जो MOI का होता है वो नहीं देती है, या फिर कोई कंपनी होती है, ऐसी ऐसी कंपनी भी है जो MOI का ऑफ़र लेटर आपको दे देंगी साइन करने के लिए, जो कंपनी का होगा वो आपको नहीं देंगी। जो MOI का होता है उसमें तो आपका सीधा सीधा लिखा होता है, आपका नाम होता है, कॉन्टैक्ट होता है कितना होगा, या फिर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग लिखी होगी कि ये आदमी यहाँ पे आकर इतना ये काम करेगा। MOI के कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ये होता है। और जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, जी ध्यान से सुनिएगा, जो कंपनी का लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सबसे मेन है आपके लिए, क्योंकि उसमें कंपनी आपको सैलरी वगैरह, पोजीशन, आपकी अकोमोडेशन सब उसमें लिखा होगा। अभी आपको चेक क्या करना है, चेक आपको ये करना है जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा कंपनी का, आपको चेक करना है सबसे पहले अपना नेम होगा, सब आपका ऊपर लिखा होगा, डिटेल लिखी होगी। उसके बाद आपको चेक करना है आपका प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि होता है 6 मंथ का होता है, किसी किसी कंपनी, किसी कंपनी में होता है 3 मंथ का, 3 महीने का और 6 महीने का। उसका मतलब ये होता है प्रोबेशन पीरियड का, बहुत से मुझे मैसेज आए हुए हैं कि सर प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो होता है आपका कंपनी की तरफ से, कि अगर आपको कंपनी, अगर आप मान लीजिए आप दुबई में अभी पहुंच चुके हो, आप प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हो, यानी कि आप नए 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 हो, अभी 3 महीने ही हुए हैं आपको आए को। अगर कंपनी को आपका काम पसंद नहीं आएगा तो कंपनी आपको निकाल सकता है वहाँ से, कोई भी इशू बताकर आपको वहाँ से निकाल देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे, या फिर आपको अपनी कंट्री में, आपकी कंट्री में भेज देंगे। वो प्रोबेशन पीरियड उसको बोलते हैं। किसी किसी कंपनी में 3 महीने का होता है या 6 महीने का होता है। अगर आप काम अच्छा नहीं करते हो या फिर आप कंपनी को थोड़ा ख़राब करते हो, नुकसान देते हो, फिर आपको कंपनी वहाँ से निकाल देता है, वो प्रोबेशन पीरियड होता है। सबसे पहले आप वो चेक करिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम का है। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था मेन जो मैंने अभी आपको बताया। जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका वोकेशन के बारे में, छुट्टियों के बारे में। किसी किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होगा, जब आप साइन करोगे वो उसमें लिखा होगा, आप चेक करके जरूर साइन करिएगा। प्रोविशन उसके बाद जो आपका छुट्टियां होती हैं, वोकेशन होता है, वोकेशन में आपका लिखा होगा कि आपको कितने टाइम में बाद कितना छुट्टी मिलेगा। ज़्यादातर कंपनी तो 1 साल के बाद छुट्टी देता है, 1 महीने का। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, आप साइन करिए। साइन करने सॉरी आप साइन करने से पहले ये जरूर चेक करिएगा कि कितना आपका वोकेशन है। वोकेशन में आपका लिखा होगा कि ये 2 साल के बाद कंपनी छुट्टी देगा, या फिर 1 साल के बाद कंपनी छुट्टी देगा। ज़्यादातर कंपनी तो 1 साल के बाद छुट्टी देता है। अगर आपका नहीं लिखा है तो आप कंपनी को पूछ सकते हैं कि मुझे 1 साल के बाद छुट्टी चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो कंपनी को। अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर आपका बाद में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर आप साइन कर दोगे तो फिर कंपनी उसी के हिसाब से आपको देगी। और वोकेशन ज़्यादातर तो 2 साल का ही होता है। अगर नहीं होगा, अगर 2 साल का होगा, यानी कि 2 साल का 2 महीने के बाद 2 महीने का छुट्टी होता है। अगर आप घर जाओगे 2 साल के बाद, 2 महीने का छुट्टी मिलेगा, और 2 महीने का आपको बेसिक सैलरी मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। अगर नहीं होगा, आप कंपनी को पूछ सकते हैं कि उसमें मेरा ये नहीं लिखा हुआ है छुट्टी का कि मुझे 1 साल के बाद छुट्टी जाना है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। आप पहले ये बात क्लियर करनी पड़ेगी।
ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट जो होता है मेन है वो है सैलरी का, कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी। ये आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा, जो कंपनी की तरफ से आपको इशू होगा, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। सैलरी का ये होता है कि मान लीजिए बेसिक सैलरी वहाँ पे लिखी होती है, और पूरा जो ओटी ओवर टाइम लिखा लगेगा आपका, वो भी उसमें पूरा ऐड होता है। आप सबसे पहले चेक करिएगा कि आपका सैलरी कितना लगा है ऑफर लेटर में। सैलरी यानी कि मान लीजिएगा आपका 1000 सैलरी लगा है बेसिक, वो उसमें लिखा होगा, वही आपको पे करेगा कंपनी, उससे नीचे पे नहीं कर सकता है। आप चेक करके साइन करिए। अगर आप मान लीजिए कंपनी से आपका पहले बात हुआ कि आपको पे मिलेगा 1000 और ऑफर लेटर के अगर अगर 800 होगा ना, तो अगर आप साइन कर दोगे बिना देखे, तो फिर कंपनी आपको 800 ही देगा, फिर 1000 आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। फिर आप बाद में आप कंपनी को बोलोगे कि आप तो मुझे 800 के दराम से हिसाब से दे रहे हो, तो कंपनी बोलेगा आपने तो साइन किया वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हो जाता है। तो आपका भी ये पॉइंट है कि आप उसमें देख कर साइन करिए। 1000 अगर आपका सैलरी लगा हुआ है, चेक करिए वहाँ पर जाकर 1000 में आप वहीं पे उस बार अपना साइन करिए। 1000 में अगर कम होगा साइन मत करिएगा। कंपनी को सीधा बोलिएगा कि अगर आपने तो मुझे इतना बोला था, अभी आप मुझे इतना दे रहे हो, तो मैं साइन नहीं करूँगा, सीधा कंपनी को बोलिएगा। क्योंकि वही जो ऑफर लेटर होगा उसी के हिसाब से आपको सब पे मिलेगा। तो सबसे मेन टॉपिक है आपका ये सैलरी का है। सैलरी चेक कर कर देख कर अपना साइन करिएगा। और उसके बाद आपका जो ओटी ओवर टाइम लगता है, यानी कि मान लीजिए आपका ड्यूटी 8 घंटे का है, 8 घंटे का आपको 1000 मिलेगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है जो यानी कि आपका 8 घंटा या फिर 7 घंटा जितना आपका ड्यूटी होता है, डेली का ड्यूटी जो बनता है, वो बेसिक सैलरी बेसिक आवर्स का हिसाब से बेसिक ड्यूटी होता है। यानी कि 8 घंटे का है, 8 घंटे का बेसिक सैलरी होगा। ठीक है, वो उसको बेसिक सैलरी बोलते हैं। 1000 मिलेगा आपको। उसके अलावा अगर कंपनी के पास काम ज़्यादा है या आपको कम आदमी कम है, आपको ओटी लगाना पड़ेगा। ओवर टाइम होता है, ओटी का मतलब ओवर टाइम। तो मान लीजिए अगर 2 घंटे का ओवर टाइम लगेगा या 4 घंटे का, उसमें पर आवर के हिसाब से भी लिखा होगा कि 1 घंटे का आपको कितना ओवर टाइम कंपनी देगा। उसमें ऑफर लेटर में लिखा होगा आपके अपने। आप चेक कर कर साइन करिएगा। ओटी कितना ओवर टाइम आपको मिलेगा, उसमें आपका सब मेंशन होगा। वो मेंशन करने के बाद अगर आपको सेटिस्फाई हो, एक्सेप्ट हो, तो ही उसके ऊपर साइन करिएगा। उसके ऊपर पूरा ओवर टाइम के बारे में भी मेंशन होगा, लिखा होगा। ये था मेन टॉपिक तीसरा हमारा सैलरी के बारे में। चौथा है एकोमोडेशन के बारे में। अभी कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर एकोमोडेशन हमको मिलेगा कंपनी तरफ से या नहीं मिलेगा। देखिए, वो आपकी कंपनी के ऑफर लेटर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ऑफर लेटर कंपनी इशू किया है। वहाँ पे आप चेक करिए कि एकोमोडेशन के ब्रैकेट में डाल के एकोमोडेशन लिखा होगा, रहने का जो लिखा होगा वो आपको प्रोवाइड बाय कंपनी लिखा होगा कि आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा। अगर एकोमोडेशन नहीं लिखा है तो कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगा। ज़्यादातर कंपनी एकोमोडेशन सभी सभी कंपनीज दुबई में देती हैं। अकोमोडेशन सब कंपनीज में मिलता है, इसका कोई मुश्किल परेशानी नहीं होता है। हाँ, अगर नहीं लिखा होगा अब उसमें आप कंपनी को पूछ सकते हो, या फिर कंपनी आपको पहले ही बता देगा कि अकोमोडेशन आपकी कंपनी की तरफ से है या नहीं है। उसमें आपका पूरा मेंशन होगा अकोमोडेशन के बारे में, जो रहना होता है हमारा। और जो खाने का होता है, फूड अलाउंस होता है, उसका भी पूरा जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। ऑफ़र लेटर में जो ऑफ़र लेटर होता है उसमें पूरा मेंशन किया होगा कि इतना आपको, इतना इसका आपको खाने का पैसा मिलेगा। मान लीजिए 200 दिरहम आपको फूड का लगाया, 200 दिरहम आपको कंपनी फूड का सैलरी के अलग से देगा। बेसिक सैलरी 1000, 200 दिरहम फूड वो अलग से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक के अलावा आपको अगर फूड का मिलेगा तो वो अलग से मिलेगा, या फिर प्रोवाइड बाय कंपनी होता है, या फिर कंपनी आपको खाना देगा, या फिर उसका मनी देगा दुबई में। मेरा कहने का मतलब ये है। इसके अलावा जो पॉइंट होता है वो पांचवा पॉइंट है कि जो होता है उसमें एक टाइम डाला होता है। ऑफर लेटर का एक टाइम होता है, पीरियड ऑफ जिसको बोलते हैं कि ये 2 महीने के लिए वैलिड है या 3 महीने के लिए। उसका टाइम होता है कि ये कितने के लिए वैलिड होता है। वो कंपनी के हिसाब से होता है कि अगर आप एक कंपनी अगर 1 महीने के लिए है या 2 महीने के लिए, किसी किसी कंपनी में 3 महीने के लिए वैलिड होता है, तो वो आपको साइन करके भेजना होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ पर जाना होता है। तो ये पीरियड होता है एक ऑफर लेटर का, यानी कि आप वैलिडिटी बोल सकते हो। वो भी होता है, यानी कि कोई कंपनी 1 महीने का रखती है, कोई 2 का, कोई 3 महीने का। अभी कोरोना के टाइम में तो ज़्यादातर बढ़ा कर देता है, क्योंकि अभी फ़्लाइट भी बंद है। तो इसलिए किसी को कोई मालूम नहीं है कि फ़्लाइट कब चालू होगा, या फिर अगले महीने में चालू होगा, या फिर अगले हफ्ते में चालू होगा। ज़्यादातर तो एक हफ्ते में, यानी कि अगस्त में हो सकता है। वो भी ज़रूर चेक कर कर आप अपने साइन करिए। हाँ, अगर किसी इशू की वजह से देरी हो जाए तो वो कंपनी आपको इशू कर सकता है दोबारा, इसके कोई परेशानी नहीं होता है। ये था पांचवा मेन टॉपिक हमारा। और छठवां मेन टॉपिक जो है, जो आपको चेक करना है, वो है आपकी पोजीशन, काम करने की पोजीशन की। आपको कौन सी काम में आपको बुलाया जा रहा है दुबई में। मान लीजिए आप सिक्योरिटी में जा रहे हो,
तो वो पोजीशन डालकर वहाँ पे ऑफर लेटर में आपका डाला होगा कि सिक्योरिटी गार्ड, वो उसमें आपका लिखा होगा कि सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपको चेक करना है, ये पॉइंट जो है चेक करना है कि आपको क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर सिक्योरिटी लिखा होगा तो ही साइन करिएगा। अगर आप मान लीजिए किसी और काम में जा रहे हो तो वो काम आपको मेंशन किया होगा पोजीशन में डालकर। पोजीशन का मतलब होता है कि क्या काम आपको दुबई में मिलेगा। मान लीजिए अगर आप सुपरवाइज़र में जा रहे हो, सुपरवाइज़र हो, आप ऑफर लेटर में चेक करिए, उसमें लिखा होगा साथ में सुपरवाइज़र। अगर आप सुपरवाइज़र नहीं लिखा हुआ है उसमें, कोई और कुछ और लिखा हुआ है, तो आप मत जाइए, साइन मत करिए, क्योंकि वो तो फिर आपका वो काम आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर कंपनी में ऐसा होता है, जो कि मैंने देखा हुआ है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि पोजीशन आप अपना चेक करके वहाँ पर जाइए। ये 6वां पॉइंट मेन पॉइंट है जो पोजीशन का, कि क्या काम मिलेगा, कैसा काम मिलेगा, वो चेक करिए। तो मैंने जो मेन मेन आपको टॉपिक बताए वो यही है ऑफर लेटर में। तो चलिए मैं आपको दोबारा शुरू से एक और बता देता हूँ। आपका ऑफर लेटर आते हैं, दो तरह के ऑफर लेटर होते हैं। एक MOI का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का होता है, एक कंपनी का होता है। कंपनी वाले में पूरा चेक करिए, लेबर में भी चेक करिए, कंपनी में भी चेक करिए। ज़्यादातर कंपनी आपको एक ही इशू करता है कंपनी का, उसमें पूरा मेंशन किया होगा, वो चेक कर कर ही आप अपना साइन करिए। उसमें आपका फूड अलाउंस होता है और वेकेशन होता है, आप अपना जो पोजीशन होता है, कैंप का अकोमोडेशन होता है, और ट्रांसपोर्ट। हाँ, जो मेन टॉपिक ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी लिखा होगा कि ट्रांसपोर्ट कंपनी की है या नहीं है। ज़्यादातर तो कंपनी की ही होती है ट्रांसपोर्ट जो होती है, जो कि कंपनी आपको इधर से उधर लेकर जाती है या फिर ड्यूटी पे छोड़ती आती है, उसमें भी आपको मेंशन होगा। उसमें देखकर आप अपना साइन करिए। अब सब टोटली आपका दुबई में जो भी काम धंधा आपको करना है, जो इतना आपको कंपनी पे करेगा या फिर जितना आपको पे के लिए आप होगे, वो सब आपका ऑफ़र लेटर में मेंशन होगा। इसलिए आप ऑफ़र लेटर को ध्यान से साइन करिए, और अच्छे से साइन करके आप अपना, अगर आपको वो ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही होता है, अगर आपको थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप किसी अपने दोस्त को, साथी को, जो आप साइन करोगे उसको भी दिखा सकते हो। आप उन कंपनी को पूछ सकते हो कि सर मुझे ऐसा, ये आप समझाइए पढ़कर, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने दोस्त को दिखाना चाहता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। दोस्त आपको पूरा बताएगा कि क्या क्या लिखा हुआ, तो ही आप साइन करिएगा। उसमें सब आपका मेंशन होगा, फूड के बारे में, अलाउंस के बारे में, या फिर आपका पोजीशन के बारे में, सब ऑफर लेटर में होगा। तो ये ऑफ़र लेटर में मेन में जो बातें हैं मैंने आपको बताया। तो यही होता है ऑफ़र लेटर में, सब जो होता है आपको चेक करना होता है अपना पोजीशन वगैरह सब। अगर आप कोई उसमें, अगर आपने बिना देखे साइन कर दिया ऑफ़र लेटर में, कोई दुबई में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आपका परेशानी में हो सकती हो, क्योंकि कंपनी तो आपको वही देगा ना जो आप साइन करोगे ऑफ़र लेटर के ऊपर। तो इसलिए आप पहले ही देख कर चेक कर कर साइन करिए, कि बाद में अगर आप कंपनी को बताओगे तो कंपनी ऐसा इतना सुनता नहीं है, तो फिर आपको मुश्किल में आप हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इससे आपका भी कुछ नहीं जाएगा और मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कोई सही जानकारी मिले, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादातर लोग तो 90% लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। दोस्त क्यों ऐसा क्यों नहीं करते हो यार आप? मैं इसे इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, टाइम निकाल कर, आपको तो थोड़ी सही जानकारी मिले। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्त। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि दुबई जाने वाले हैं, दुबई जाना चाहते हैं, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, उनको भी थोड़ी नॉलेज मिले, एक्सपीरियंस मिले, मेरी वीडियो देखकर थोड़ा एनहेंस हो काम करने के बारे में। इसलिए मैं ज़्यादा आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे आपको भी कुछ नहीं जाएगा, मेरी वीडियो को थोड़ा हौसला मिल जाएगा। लाइक जरूर जरूर करिए मेरी वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी आपको। अगर कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, प्लीज़ मुझे जरूर जरूर आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।